पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जिंग और उसके लास्ट में मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता करना है कि बॉडी बी पर आफ्टर कांटेक्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिस्टम बॉडी ए के और बी के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो 12 कूलम माइनस 6 कूलम, तो टोटल चार्ज हमें मिलता है 6 कूलम। अब हमें चेक करना है कि आफ्टर कांटेक्ट, नीचे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि जब इनको कांटेक्ट में करते हैं तो कांटेक्ट में इनको लाने के बाद में बॉडी ए से बी पर चार्जेस मूव करेंगे बाय कंडक्शन, तब तक जब तक कि बॉडी ए पर और बी पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस नहीं आ जाए। हमें टोटल चार्ज पता है 6 कूलम, दोनों पर इक्वल क्वांटिटी का अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो बॉडी ए पर 3 कूलम चार्ज आएगा और ऐसे ही बॉडी बी पर भी 3 कूलम चार्ज होगा। इसलिए हमें इसका आंसर बॉडी बी पर चार्ज की वैल्यू 3 कूलम मिलता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कोई बॉडी जिस पर मास इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू हमें पता करना है कि चार्ज की कितनी होगी और नेचर चार्ज का कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि गिवन क्या है। तो यहाँ पर जो भी गिवन है वो है मास इंक्रीज हुआ। तो मास इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर है 45.5 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर नेचर कौन सा आया होगा। डेफिनेटली अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। तो इस बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव नेचर का चार्ज मतलब ऋणात्मक प्रकृति का आवेश आप लोगों के आया होगा। अब इसके बाद में हमें इसी के अंदर पता करना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस पे ट्रांसफर हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल चार्ज भी मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। वो हमारे पास में आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो n इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास जो कि इक्वल होगा आप लोगों के इंक्रीज हुए मास के, क्योंकि सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि n इंटू me इज इक्वल टू 45.5 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब me जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू हमें पता है। वो डिवाइड कर देंगे अगली स्टेप में सीधा सीधा 45.5 इंटू 10⁻⁻31 kg को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg से। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट होने के बाद में अब हमें इस n को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। n से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें टोटल चार्ज मिला वो मिला 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर सामने मैं ये दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ऊपर आप लोगों को इस पेन से मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों की एक मेटलिक नोब गिवन होती है और ये मेटलिक नोब आगे ये पूरा एक मेटल का पार्ट दिया हुआ रहता है और नीचे जाके दो गोल्ड लीफ से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर ये एक कॉर्क गिवन है और पूरा यहाँ पर वैक्यूम में ये आप लोगों के मेटलिक रोड और गोल्ड लीफ है। अब हम लोगों को इस इलेक्ट्रोस्कोप से किसी एक चार्ज बॉडी पर चार्ज है या नहीं है वो पता करना है। अब पता करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी इस मेटलिक नोब जो कि सामने में आप लोगों को साइन के निशान से दिखाया है वहां लाके टच करूंगा। इस मेटलिक नोब पर जब मैं इस बॉडी को जो कि इसके ऊपर चार्ज है जो कि आपको गिवन है सामने दिख रहे होंगे आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटलिक नोब से ट्रांसफर होकर ये आप लोगों को यहाँ पर ये यहाँ से ट्रांसफर होकर सीधे सीधे आप लोगों के इस लीफ पर आएंगे। ये आप लोग अब इस नेक्स्ट एनिमेशन में देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज होकर यहाँ लीफ पर आ चुके हैं। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि इस चार्ज बॉडी पर और इन गोल्ड लीफ पर आप लोगों के इक्वल क्वांटिटी के चार्जेस नहीं आ जाते। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, इन दोनों गोल्ड लीफ पर भी इक्वल क्वांटिटी के चार्ज होंगे, जिससे होगा क्या, ये दोनों गोल्ड लीफ
चार्ज के आने से एक दूसरे को रिपेल करेगी, मतलब प्रतिकर्षण करेंगी। हमें जैसे ही इनके बीच की अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है गोल्ड लीफ की, मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ऊपर दी हुई बॉडी चार्ज है। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे मेथड पे। जो इसका दूसरा मेथड है, इस बॉडी को, किसी एक बॉडी का चार्ज उसका पता करने का कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, वो है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग चार्ज बॉडी को इस इलेक्ट्रोस्कोप के मेटलिक नोब के सामने, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। क्लियर है आप लोगों के यहाँ गैप दिख रहा है। अब इसके ऊपर जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस के कारण ही आप लोगों के इस मेटलिक नोब के अंदर इस चार्ज बॉडी के, यहाँ पर इस चार्ज बॉडी पर अभी आप लोगों को ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो इस मेटलिक नोब में यहाँ पर आप लोगों के इसके जस्ट अपोजिट चार्ज, जो कि आप लोगों के नेगेटिव चार्ज होगा, वो आ जाएंगे। ये आप लोगों के बाय इंडक्शन प्रोसेस से हुआ है। और गोल्ड लीफ की तरफ सेम क्वांटिटी के आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, गोल्ड लीफ पर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण, मतलब लाइक चार्ज आने के कारण, वापस ये गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करेंगी और हमें प्रतिकर्षण सामने दिखाई देगा। इस तरह से दोनों मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये दी हुई बॉडी, मतलब जो गिवन बॉडी है, वो चार्ज है या नहीं है। अब एक इलेक्ट्रोस्कोप से सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता करने की वो है कि किसी एक बॉडी पर चार्ज का नेचर कौन सा है, वो भी हम लोग इस इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर है सामने कि दोनों गोल्ड लीफ पर आपके पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सामने इलेक्ट्रोस्कोप की गोल्ड लीफ पर कंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। अब हम लोग पता करने जा रहे हैं कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर नेचर ऑफ चार्ज कौन सा है। उसके लिए ये सामने जो बॉडी आप लोगों को दे रखी है, इस बॉडी पर अगर इस गोल्ड लीफ के ऊपर जो चार्ज है, जो कि सामने भी यहाँ पॉजिटिव दे रखे हैं, तो इसी नेचर के चार्ज होने के कारण इन दोनों गोल्ड लीफ के बीच का डिस्टेंस, मतलब रिपल्शन, प्रतिकर्षण और बढ़ेगा। अगर इसके ऊपर चार्ज, बॉडी के ऊपर चार्ज और इन दोनों लीफ के ऊपर चार्ज सेम हुआ तो। दूसरा, अगर इनके ऊपर चार्ज सेम नहीं हुआ, जैसे मान लो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, यहाँ पर बॉडी पर चार्ज दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, इन नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो गोल्ड लीफ के पॉजिटिव चार्ज हैं, यहां से इस मेटलिक नॉब के थ्रू आपके इस बॉडी में ट्रांसफर होंगे और हमें इन दोनों गोल्ड लीफ के बीच में जो गैप है वो पहले से कम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक बॉडी पर चार्ज की नेचर की बात करें, अपोजिट हो, जो कि गोल्ड लीफ पर ऑलरेडी मौजूद है या प्रेजेंट है, तो उनके गोल्ड लीफ के बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। अगर लाई हुई बॉडी जिसके ऊपर चार्ज, गोल्ड लीफ के ऊपर जो चार्ज है वो सेम नेचर का हो, तो गोल्ड लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब रिपल्शन जो है, वो और बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी एक बॉडी पर नेचर ऑफ चार्ज कौन सा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें पहली आपके चार्ज की प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और किसी एक गिवन सिस्टम के अंदर नेट चार्ज की अगर बात की जाए, तो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस का एल्जेब्रिक सम उसके नेट चार्जेस के इक्वल होता है। जैसे मान लो सामने एक बॉडी ली है मैंने, उस बॉडी में मैंने 6 कूलम, -1 कूलम और -2 कूलम चार्जेस कंसीडर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेट चार्ज की, तो हम लोग सिंपल सा इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं, 6 -1 -2, जो कि इक्वल टू आप लोगों के मिलता है 3 कूलम के इक्वल। तो इसका नेट चार्जेस हो गया आप लोगों के 3 कूलम। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस से मतलब है कि कोई एक बॉडी जो कि सामने आप लोगों को गिवन है, इस पे आप लोगों के जो भी चार्ज होगा वो रेस्ट कंडीशन में, जो कि अभी सामने आप लोगों को दे रखा है, अगर इसको मोशन में लाया जाए, मतलब मूविंग कंडीशन में लाया जाए, तो भी इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज उस बॉडी के मोशन, मतलब स्पीड, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस बॉडी का जो मास है वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी,
आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी मतलब उसका अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार इस बॉडी का मास वेलोसिटी बढ़ने पर आपके इंक्रीज होता है। मतलब किसी एक बॉडी का चार्ज उसके मोशन पर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट उस बॉडी का मास उस मोशन पर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी इंक्रीज होने पर मास भी उसका इंक्रीज होता है। इस सेकंड प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिक चार्ज। कोई एक चार्ज बॉडी या किसी एक चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज उसके चार्ज और उसके मास के रेशियो के इक्वल होता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि कोई एक चार्ज बॉडी का अगर मोशन और वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। तो अगर मास इंक्रीज होगा तो उसका स्पेसिफिक चार्ज मास के डिवाइड होने के कारण डिक्रीज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि आप लोगों के थर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की। इस प्रॉपर्टी को सीधा सीधा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कोई एक सिस्टम में अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो न तो उसमें हम लोग चार्ज डेवलप कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, जो कि हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के एग्जांपल्स पे आएंगे, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है एनिहिलेशन। इस एनिहिलेशन प्रोसेस में आपके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बट उसके ऊपर नेचर पॉजिटिव होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे की ओर आते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद में ये गामा रे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। इस दौरान ये साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस में बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन आपके टोटल चार्ज मतलब नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं। मतलब पहले और बाद में कॉलिजन के चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता है। पहले भी आप लोगों के जो चार्जेस था पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज 0 हो रहा था, और गामा रे भी एक आप लोगों के एक चार्जलेस रेज होती है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब कॉलिजन के बाद में और कॉलिजन के बाद में चार्ज कंजर्व है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, जो कि रिवर्स होता है एनिहिलेशन का। पेयर प्रोडक्शन में गामा रे आपके कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब प्लेटिनम मेटल के ऊपर ये स्ट्राइक करती है तो एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जब ये स्ट्राइक हो रही है उससे पहले न्यूट्रल होने के कारण कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस 0 है, और स्ट्राइक होने के बाद में जब ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी तो भी चार्जेस आप लोगों के 0 ही रहेंगे। ये दोनों एग्जांपल आप लोगों के कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का एक और एग्जांपल है रेडियोएक्टिव डीके या न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग एक रेडियोएक्टिव डीके ले रहे हैं जिसमें हम लोग यूरेनियम 238, जो कि आप लोगों को यहाँ रिएक्शन में गिवन है, इस यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जो कि इसके प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज 92 इलेक्ट्रॉन्स या 92 प्रोटॉन्स के इक्वल है। आफ्टर डीके ये थोरियम में और हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। आफ्टर डीके यहाँ पर अगर लोग बात की जाए चार्जेस की तो 90 + 2, यहाँ पर ये जो आपके टोटल जो चार्जेस होंगे आफ्टर डीके वो बिफोर डीके जो कि 92 इलेक्ट्रॉन के या 92 प्रोटॉन के इक्वल थे, और आफ्टर डीके भी 92 प्रोटॉन या 92 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के इक्वल होंगे। इस तरह से ये आप लोगों के रेडियोएक्टिव डीके और न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कंजर्वेशन चार्ज को फॉलो करती है। ये पूरी जो हाइपोथेसिस है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड, वो हम लोगों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। इसके बाद में जो हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग होता है एक डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब क्वांटम या क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग है एक डिस्क्रीट वैल्यू
यहाँ पर चार्ज से इसका रिलेशन है कि किसी एक बॉडी पे जो चार्जेस आते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में आते हैं। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्जेस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी पर जा रहे हैं तो एक फिक्स होल नंबर्स की फॉर्म में, मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में जाते हैं। ये कभी भी 1.2, 3.2 मतलब रैशनल नंबर्स में, पॉइंट्स में या डेसिमल नंबर्स में नहीं जाते हैं। एक होल नंबर होता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उसकी फॉर्म में ये आगे दूसरी बॉडी पर मूव करते हैं। या यूं कहें या एक एग्जांपल से समझें कि जब भी हम लोग स्टेयर चढ़ते हैं, मतलब सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हम लोगों को एक डिस्क्रीट वैल्यू, एक मिनिमम हाइट का स्टेप उठाना पड़ता है। अगर हम लोग उस डिस्क्रीट वैल्यू की हाइट का अगर स्टेप नहीं उठाएं तो हम लोग फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एक बॉडी पे चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट वैल्यू या नंबर्स की फॉर्म में आप लोगों के कन्वर्ट होकर आते हैं। और टोटल चार्ज की अगर बात करें किसी एक बॉडी के ऊपर, वो आप लोगों के Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जो कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ई आप लोगों के एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग वन क्वांटम चार्ज भी कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। और ये आप लोगों के मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिला। मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक क्वांटम चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकाली। इसके बाद में हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरी बॉडी हम लोग सामने लेते हैं और बाय फ्रिक्शन या बाय इंडक्शन या बाय एनी मींस जो कि चार्जिंग के यहाँ इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम लोग बात करें कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू है, अभी यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आए हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Q इक्वल टू एन ई, जो कि आप लोगों के चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर इस बॉडी पर 3 आ गई। अब 3 इलेक्ट्रॉन के कारण अगर हम लोग कैलकुलेट करें चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर कितनी होगी इस बॉडी के ऊपर, तो उसकी वैल्यू सिंपल सा आप लोग Q इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एन की वैल्यू 3 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। टोटल चार्ज हुआ Q इक्वल टू -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हम लोग कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं कि किसी एक बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट चार्जेस है वो आप लोगों के 1 क्वांटम चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस देखते हैं जो कि क्वांटाइजेशन चार्जेस का विरोध करते हैं, इसका अपोज करते हैं। ये जो आपके एक्सेप्शन केस हैं वो आपके क्वार्क पार्टिकल, और आगे हम लोग नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वार्क पार्टिकल जिनसे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बनते हैं। नॉर्मली ये आपके जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क है उसकी वैल्यू पॉजिटिव 2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होती है, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव 1/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होती है। आपके जो प्रोटॉन होता है वो आप लोगों के 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, जबकि आप लोगों के न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसी तरह से हमारे यूं कह सकते हैं कि इन दोनों जो आप लोगों के अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन के एक रैशनल नंबर में है, न कि एक डिस्क्रीट वैल्यू में, होल नंबर में। 2/3 और 1/3 की फॉर्म में ये आप लोगों को वैल्यू दे रखी है। ये क्लियरली आप लोगों के विजिबल है यहाँ पर कि ये अपोज कर रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। दूसरा हम लोग इसका एक्सेप्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। जब भी आप लोगों के मैक्रोस्कोपिक हम लोग व्यू पर देखें या वृहद रूप में, बड़े रूप में देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों के हमें कंटिन्यूस फ्लो होती हुई दिखाई देती है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों के चार्जेस के मूवमेंट के कारण फ्लो होती है, या पर यूनिट टाइम पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव करते हैं जिनके कारण आप लोग इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है। अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग एक डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में ही आप लोगों के करंट मूव करनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस फॉर्म में करती है, नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कर रही है।
तो ये क्लियरली आप लोगों के अपोज कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। देखते हैं जिसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आपके मास और चार्ज के रिलेशन का है। चार्ज जो है मास के बिना रह नहीं सकता, मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, बट एक मास आप लोगों के चार्ज के बिना रह सकता है। फोटोन जो आपके होते हैं वो आप लोगों के मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। इसी तरह से आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका फिक्स मास तो होता है बट उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आप लोगों के किसी एक स्टेशनरी चार्ज का है। स्टेशनरी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि एक मूविंग चार्ज जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोगों के इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों आप लोगों के प्रोड्यूस करता है। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इस दौरान ये आप लोगों के कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, जबकि आप लोगों के एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई एक चार्ज की किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग कम्युनिकेशन जो आपका लास्ट चैप्टर होगा उसमें भी पढ़ोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक तरह से रीजन है जो कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक पर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ समय में मैं आप लोगों को इन सभी लेक्चर्स के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, जिसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो लिंक गिवन है मेरे टेलीग्राम चैनल का उस पर जाकर क्लिक करें और वहां जाकर आप लोग बैटल माइंड्स एकेडमी पर ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों को इन सभी लेक्चर्स के PDF नोट्स अवेलेबल हो सकें। ओके, थैंक्स।